हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। आपको हम बता दें कि BSPACL का जो है एग्ज़ाम डेट आ चुका है। वेरियस पोस्टों पे जो है एग्ज़ाम डेट आ चुका है। किन किन पोस्टों पे एग्ज़ाम डेट आया हुआ है उसके ऊपर हम जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, जो आपको देखिए कौन कौन से 2-4 नियोजन सूचना 2024 कनीय विद्युत अभियंता, और जो है आपका नियोजन सूचना 3/2024 पत्राचार लिपिक और भंडार सहायक का जो है आपका किसके लिए, तो एडमिट कार्ड का जिक्र किया गया है, एग्जाम डेट का जिक्र किया गया है। तो आइए देखते हैं इसका ए टू जेड डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से डेट में जो है आपका एग्जाम डेट दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड के नियोजन सूचना 2/2024 के तहत कनीय विद्युत अभियंता, जो कनीय विद्युत अभियंता था और के पद पर नियुक्त हेतु 16/6/2025 को पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में तथा नियोजित सूचना, देखिए आपका जो कनीय विद्युत अभियंता का जो पद है जो 16/2/2025 को कौन कौन से डेट में, तो 16/6/2025 को जो है एग्ज़ाम डेट दिया गया है। और जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर भी बता दिया गया है, पटना में होगा, गया में होगा, मुजफ्फरपुर होगा और दरभंगाबाद होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तथा यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बोला गया है कि नियोजन सूचना 3/2024 के तहत पत्राचार लिपिक भंडार और सहायक के पदों के नियुक्त हेतु दिनांक 20/6/2025, 22/6/2025, 24/6/2025, 24/6/2025, 26/6/2025, 27/6/2025, 28/6, 29 और 30 को जो है आपका पटना में होगा एग्जाम, आरा में हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, गया हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा और पूर्णिया जिले में जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने की आयोजन किया गया है। किसके लिए, तो देखिए 2 पोस्ट के लिए। कौन कौन से पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले आपको बता दें कौन सा, तो देखिए कनीय विद्युत अभियंता के लिए और पत्राचार लिपिक भंडार के लिए जो है आपका एग्जाम डेट दे दिया गया है। देखिए कनीय विद्युत के लिए आपका 16 को एक ही दिन में एग्जाम है और आपका सेंटर पटना हो सकता है या गया हो सकता है या दरभंगा हो सकता है, मुजफ्फरपुर हो सकता है। और वही बात करते हैं नियोजन सूचना पत्राचार लिपिक भंडारण के लिए जो है आपका 20 से लेकर के कब तक कि 20 से लेकर के 30 तक वेरियस डेटों में जो है आपका एग्जाम डेट दिया गया है। बस 2 का एग्जाम डेट दिया गया है। आगे बात करते हैं कि क्या बोला गया है। देखिए कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। कनीय विद्युत अभियंता GTO के लिए आहुति CBT में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र जो है आप 19/6/2025 से, और क्या बोला गया है, एवं पत्राचार लिपिक भंडारण सहायक के लिए आहुति परीक्षा में सम्मिलित हेतु प्रवेश पत्र जो है 13/6/2025 से बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड कंपनी अधिकृत वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। अर्थात अभ्यर्थी को अलग से प्रवेश पत्र जो है नहीं भेजा जाएगा। तो देखिए आपके जो है कनीय विद्युत अभियंता के लिए जो है आप 9/6/2025 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लिपिक भंडारण के लिए है उसके लिए जो है आप 19/6/2025 से जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका एग्जाम डेट कब से चालू हो जाएगा, तो 20 से चालू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके ऊपर क्या बोला गया। परीक्षा संबंधी विभिन्न सूचना देखते हैं। तो परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपका कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगा। अब परीक्षा की अवधि जो है आपका 90 मिनट दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया है, परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में अंकित रिपोर्टिंग टाइम के तहत जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। गेट क्लोजर के उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरांत ही अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष से बाहर जाएंगे। आगे क्या बोला गया है कि अभ्यर्थी परीक्षा के केंद्र पर प्रवेश पत्र एवं फोटो युक्त पहचान पत्र की एक छाया प्रति एवं मूल प्रति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही आप एक एडमिट कार्ड लेंगे और एडमिट कार्ड के साथ जो है आपका एक फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए और उसका एक जो होना चाहिए क्या छाया प्रति होना चाहिए, मतलब कि उसका फोटो कॉपी भी होना चाहिए। आगे क्या बोला गया है, मूल प्रति नहीं होने की स्थिति में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा, मूल ID कार्ड नहीं होगा, तो आपको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी एग्जाम हॉल में। आगे क्या बोला गया है, देखिए कि अभ्यर्थी एडमिट कार्ड पर परीक्षा से संबंधी अनुदेशों का अध्ययन कर
अक्षरांश अनुपालन करेंगे। आगे देख क्या बोला गया है कि अभ्यर्थी को यह हिदायत दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर जूता, देखिए इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि अभ्यर्थी जो है आपका जूता नहीं पहन करके जाना है, ऊंची सैंडल पहनकर नहीं आए, अन्यथा आप क्या क्या पहन के आए, तो चप्पल या सामान चप्पल ही पहनकर आप एग्जाम देने आए। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि परीक्षा केंद्र में घड़ी आपका अलाउ नहीं होगा, पुस्तक अलाउ नहीं होगा, या किसी भी प्रकार के आपका कागज़ के टुकड़े, पत्रिकाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट अथवा यथा मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन बटन होल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि लाना सख्त वर्जित है। यदि ऐसे कोई सामग्री परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी के पास पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थी जो है आपका रद्द कर दी जाएगी और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है कि परीक्षार्थी के मात्र पारदर्शिता पेन, मतलब कि आप ट्रांसपेरेंट ब्लू या ब्लैक पेन ले जाने की अनुमति होगी आपको। सभी परीक्षा CCTV की निगरानी में ली जाएगी। अभ्यर्थी को उसके परीक्षा केंद्र पर तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अभ्यर्थी की उपस्थिति क्या आपको जो है आइरिस स्कैनर बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिक एवं बायोमेट्रिक के माध्यम से ली जाएगी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, 11 नंबर क्या बोला गया है कि अभ्यर्थी को परीक्षा के कक्ष में जो है आपका रफ के लिए सादा कागज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे परीक्षा समाप्ति के बाद जो है आपको लौटा देना होगा। आगे देखते हैं कि परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में वीक्षा की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई अभ्यर्थी वीक्षक या पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाता है तो उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसे परीक्षा कक्ष से जो है वंचित कर दिया जाएगा। आगे क्या बोला गया है, यदि अपरिहार्य कारणवश परीक्षा निर्धारित समय पर आरंभ नहीं होती है अथवा किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य अपरिहार्य कारणवश बीच में बाधित हो जाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा पदाधिकारी के अनुदेशों का अनुपालन करना होगा। उन्हें समस्या पर उपयुक्त रूप से समाधान होने तक धैर्यपूर्वक परीक्षा करनी पड़ सकती है। हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवेश पत्र हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय प्राप्त हो। आगे क्या बोला गया है, दिव्यांग जन के लिए बोला गया है क्या कि देखिए जो दिव्यांग जन है उसके लिए स्क्राइब की ज़रूरत है, तो उनके लिए जो है आपका डेट यहाँ पे दिया गया है। पीरियड फॉर आस्किंग स्क्राइब थ्रू ईमेल, ओनली ईमेल जो है आपको भेजना होगा, जो कि जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 9/6/2025 से 11/6/2025 बोला गया है, और कोरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए 13/6/2025 से 15/6/2025 तक जो है आपको इस ईमेल आईडी पे सूचित करना होगा। आगे क्या बोला गया है कि इस अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ PHP प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र की प्रति संकलन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अनुरोध प्राप्त करने की स्थिति में स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आगे क्या बोला गया है, परीक्षार्थी को CBT से अवगत होने हेतु BSPSL वेबसाइट पर मॉक टेस्ट जो है आपका 9/6/2025 से उपलब्ध हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षा पर प्रश्न पत्र एवं आदर्श उत्तर मॉडल आंसर अब कंपनी के वेबसाइट पर जो है आपका उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी प्रश्न के आदर्श उत्तर के विरुद्ध आपत्ति की स्थिति में कनीय विद्युत अभियंता GTO पद के अभ्यर्थी दिनांक 23/6/2025 से लेकर के 25/6/2025 तक पत्रचार लिपि के भंडारक सहायक पद के लिए अभ्यर्थी के लिए 7/7/2025 से 9/7/2025 तक आपत्ति का आधार प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने रहने एवं लिंक के माध्यम से निर्धारित शुल्क जो है आपको 200 रुपया, जैसे कि आपको क्या बोला गया, अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन गलती होती है आपसे तो आपको 200 रुपया शुल्क लेगा वहाँ पे, और 200 रुपया शुल्क लेगा और 200 रुपया शुल्क लेगा, जैसे कि 200 रुपये आपसे शुल्क लेगा किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। आगे क्या बोला गया है, ऑनलाइन विधि से भुगतान कर ऑनलाइन आपत्ति समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे क्या बोला गया है, जिस अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा है वो अपना ऑनलाइन आवेदन की प्रति संलग्न कर इतना ईमेल आईडी पर भेजना है, अर्थात जो है मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका ईमेल आईडी, अगर आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो, और देखिए 4/6/2025 से जो है आपका लेटर वायरल है, और जो है आपका BSPSL का दो तरह का एग्ज़ाम डेट आ गया, दो पोस्टों के लिए जो है एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट के लिए आप
वेट कीजिए, क्योंकि उसका भी पोस्ट जो है बहुत ही जल्द उसका एग्ज़ाम लेने की संभावना हो सकती है। ऐसे अर्थार्थ बन सकता है कि 13/6/2025 के बाद उसका एग्ज़ाम डेट ले। जैसे कि अगर वेरियस पोस्टों की एग्ज़ाम डेट है उसमें, तो सबसे मेन क्या हो जाएगा, उसमें ITI वाले को हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल से किए हुए हैं, तो उनका भी एग्ज़ाम डेट जो है नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि ले सकता है। इसी तरह से आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसका PDF जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।